Hello everyone, welcome to my channel Maths with Manya. Today we are going to start the last chapter of class 10th Maths which is probability. Probability एक बहुत ही आसान चैप्टर है, बस इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने होंगे, एट मोस्ट एट लीस्ट इन सब चीज़ों का। तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से बनते हैं, ठीक है। अब अगर आपको लिखा हो P ब्रैकेट में E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो आप इससे क्या समझते हैं, ठीक है। इससे हम ये समझते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जितने हैं और उसमें से जो हमारे काम क्या है उसमें उन दोनों को डिवाइड कर दो तो वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 से कम आ रही है, माइनस में तो आ ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, 1 से ज़्यादा आ रही है तो आपका आंसर गलत है, आपको अपना आंसर रीचेक करना होगा। दिस इज़ एन हिंट, ठीक है। अब जो इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, वो देखो इन चीज़ों के ऊपर करेंगे। एक तो डेट टाइम के क्वेश्चंस होते हैं, बर्थडे और इन सब के, डाइस के क्वेश्चंस होते हैं, कार्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं, कॉइन्स के क्वेश्चंस होते हैं और ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, बॉल्स और इन सब के। तो आज हम पहली कैटेगरी शुरू कर रहे हैं, वो है कॉइन्स। हाँ, अब कॉइन्स में आपको क्या बोलते हैं, कॉइन को हमने एक कॉइन को टॉस करा है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स आप कॉइन को टॉस करते हो या नंबर ऑफ कॉइन्स को आप एक बार ही टॉस करते हो, ठीक है। अब आपके पास अगर एक कॉइन है तो उसके क्या आउटकम्स आ सकते हैं, हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकते हैं, इन दोनों के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 2 इन केस ऑफ व्हेन 1 कॉइन इज टॉस, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अब हमारी फर्स्ट इसमें जो सब पार्ट है वो है टॉस्ड द 1 कॉइन एट अ टाइम। हमने एक कॉइन को टॉस करा एक बारी में, ठीक है। तो एक कॉइन को टॉस करा तो हमारे आउटकम्स क्या आएंगे, हेड या टेल। H रिप्रेजेंट्स हेड एंड T रिप्रेजेंट्स टेल। अब तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीधी सीधी, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है हमें, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, हाफ, ठीक है। या आप इसे लिख सकते हो 0.5। देखो 1 से कम आई ना। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स निकालनी है। देखा आपने मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे इस बार भी, 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2, तो कितना हो जाएगा, हाफ, विच इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड एंड अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अब वो बोल रहे हैं कि ना हेड आए और ना टेल आए, इन दोनों में से कुछ भी ना आए, ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो ये क्या हो गया, 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। और ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है उन्हें हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। अब जब हमने 2 कॉइन को टॉस करा, 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करा तो क्या होगा वो देखते हैं। अब देखो 2 कॉइन को टॉस करा तो इनके आउटकम्स ऐसे आएंगे। आपने देखो एक जगह हेड लिख लिया, एक जगह हेड, एक जगह टेल, एक जगह हेड, एक जगह टेल। ये कॉइन 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ये कॉइन 2 को, ये 2 कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो H को H से मल्टीप्लाई करके लिख दो, H को T से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। H को H से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, H स्क्वायर मत लिख देना, H को T से मल्टीप्लाई करा तो आएगा HT, T को H से करा तो TH, T को T से करा तो TT, ठीक है। आपको ये समझ आ गया, ठीक है। हाँ, और आपको पूछा है, अब क्वेश्चन आते हैं इसमें ऐसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, गेटिंग बोथ टेल्स, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। अब हम पहले एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने सुना होगा कि कई बार बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट 30 नंबर तो आ ही जाएंगे, है ना। टीचर बोलती है ना आपको एटलीस्ट 27 तो आ ही जाने चाहिए आपके पास होने के लिए। तो एटलीस्ट मतलब
उतने तो आ ही जानी चाहिए, उससे ज़्यादा भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एटलीस्ट क्या होता है, वो और उससे ज़्यादा। अब उसने क्या बोला, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड और वन हेड से ज़्यादा। अब कौन सी है, वन हेड और वन हेड से ज़्यादा। हम इधर लिखते थे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ठीक है, टोटल तो हमें पता ही है। हाँ, वन हेड कितने हैं, वन हेड कितनी बार आया, 2 आए तो चलेगा, पर 1 से कम आए वो नहीं चलेगा। 1, 2 और 3, तो इधर कितने हो गए, 3। ऐसे आप टेल का कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कितना होगा, 1, 2 और 3। टेल्स का भी कितना होगा, 3। ठीक है, ये हो गया एटलीस्ट का। ठीक है, कैसे याद रखना है, एटलीस्ट इतने नंबर तो आ ही जाने चाहिए। एटलीस्ट मतलब इतने, और इससे ज़्यादा आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब एटमोस्ट मतलब कि आपके एटमोस्ट मेरे आ जाएंगे 30 में से 29 और 29 से कम आ सकते हैं, 29 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो उसने क्या बोला, गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, तो 1 और 1 से कम। ठीक है, अब तो हम ऊपर देखते हैं 1 और 1 से कम कितनी बार आया है। 1 और 1 से कम, 1, 1, 2 और 3, 1 और 1 से कम, तो कितना हो गया, ये इधर भी 3 और इधर भी 3। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने लिख रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू 3/2। 3/2 नहीं, कितने हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स, 1, 2, 3, 4, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब एटमोस्ट के लिए भी ऐसे लिख लो, एटमोस्ट वन हेड 3/4, एटमोस्ट वन टेल 3/4। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर प्लीज़ आप लोगों को समझ आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, विच इज़ मैथ्स विद मान्या। ठीक है, और कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। अब गेटिंग बोथ हेड्स, अब वो बोल रहे हैं कि डबलेट बने, हेड्स आए तो कितनी बार है, एक बार ही, और टेल्स भी कितनी बार है, एक बार ही। तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ मैं, गेटिंग बोथ हेड्स 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स कितना है, 1/4। ठीक है, तो हमने 1 कॉइन वाला कर लिया। अब हम 1 कॉइन वाला कर लिया, 2 कॉइन वाला कर लिया। अब हम 3 कॉइन्स पे पहुंचते हैं। 3 कॉइन्स बहुत कम आते हैं, पर आ जाए तो हमें करना आना चाहिए। ठीक है, 3 कॉइन्स वाला, अगर हमने 3 कॉइन को एक साथ टॉस करा, ठीक है, अगर हमने 3 कॉइन को एक साथ टॉस करा तो क्या होगा, 3 कॉइन को एक साथ करा, 2 कॉइन को करा था तो हमें पता था इतने आउटकम्स आ रहे हैं ऐसे। अब इन्हीं आउटकम को फिर से लिख दो इधर, जैसे हमने पीछे हेड और टेल लिखा था ना, वैसे इधर HH, HT, TH, TT लिख दो, फिर उसे H और T से मल्टीप्लाई कर दो, HH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT। ठीक है, अब इसी में फिर से वो केसेस बन गए, पर इस बार इसमें केसेस थोड़े ज़्यादा बने, इसमें हमारे 10 केसेस बन गए। गेटिंग 3 हेड्स, गेटिंग 3 टेल्स, getting 2 tails, getting 2 heads, getting 1 head, getting 1 tail, getting at least कितने head, at least 1 head, at least 1 tail, at least 1, at most, at least। ठीक है, तो मैं at least और at most वाले के फेवरेबल लिख देता हूँ सबके, और प्रोबेबिलिटी आप लोग निकालिएगा। ठीक है, और आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब उसने क्या बोला, गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड्स कहाँ आ रहे हैं, इधर ही आ रही है बस, तो इसका कितना हो गया, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/6। इसकी भी सेम होगी 1/6। अब उसने बोला गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स कहाँ पे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं और इधर आ रहे हैं, तो 3/6। इसकी क्या हो गई, हाफ, इसकी भी 3/6, इसकी क्या हो गई, हाफ। ठीक है, गेटिंग 1 हेड,
इधर आ रहा है 1 हेड, इधर आ रहा है और इधर आ रहा है 3/6 फिर हाफ, और इसकी भी 3/6 फिर हाफ। ठीक है, अब एटलीस्ट वही कि एटलीस्ट इतने नंबर तो आ ही जाने चाहिए, इतने और इतने से ज़्यादा, एटलीस्ट 1 और 1 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया 7/6, इधर भी 7/6। बस टी 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 ट्रिपल टी वाला हटा दो इसमें, और फिर नीचे वाले में ट्रिपल एच वाला हटा देना। ठीक है, अब एट मोस्ट 1 हेड, 1 और 1 से कम, 1 2 3, 1 2 3 और 1 4, कितना हो गया 4/6, 4/6। आपने देखा हमारे आउटकम्स 6 नहीं है, हमारे आउटकम्स कितने हैं 8, तो ये सारी चेंज हो जाएगी। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर सब आउटकम्स तो 8 है, आपने 6 क्यों लिखे हैं? मैं आप लोगों को चेक करने के लिए 6 लिखे थे। ठीक है, तो ये इसलिए यही फाइनल हमारी प्रोबेबिलिटी जाएगी, बस इधर हाफ आ चुका। ठीक है, होप you all have enjoyed this video and learned. In the next video we are going to discuss the next category. Keep learning, keep enjoying. Thank you. By this I am signing out. Thank you.